को जय मसीह की परमेश्वर सभी को आशीष करे। हालेलुया। हम मत्ती 10 अध्याय का 20 वचन हम देख रहे हैं। क्या लिखा है 20 वचन में? क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। पिता की आत्मा यानी पवित्र आत्मा जिसके अंदर बोलेगी, संसार उसका दुश्मन हो जाएगा। ऐसा मैंने देखा। देखिए, जब पवित्र आत्मा, जिस दिन यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया ताकि इब्लिस से परीक्षा हो। 40 दिन और रात निराहार रहे और शैतान उन्हें परखता रह गया। यहाँ दुश्मनी इंसान में नहीं है, मांस लहू में दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो पवित्र आत्मा और शैतान की आत्मा में दुश्मनी है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगी तब संसार की जो आत्मा है यानी शैतान की आत्मा, शैतान अपने लोगों में घुसेगा और वो दुश्मनी कराएगा। चेले के अंदर किसी से दुश्मनी नहीं था, लेकिन जब चेले 50 दिन पूरा हुआ और जब पवित्र आत्मा चेले के ऊपर उतरा, तब चेले प्रचार करने लगे और वहाँ उनके बहुत से दुश्मन तैयार हो गए। बहुत से दुश्मन तैयार हो गए। यहाँ तक कि पौलुस के ऊपर जब पवित्र आत्मा नहीं था, संसार की आत्मा था, लोग उसको डरते और कांपते थे, ऐसा थरथराते थे। लेकिन जब प्रभु की दया पौलुस पे हुई और प्रभु की आत्मा उसके अंदर काम करने लगी, तब उसके अपनों ने उसको मारना चाहा। रोमी पौलुस था और रोमी लोग पौलुस को मारना चाहा। हालेलुया। हमारी और मनुष्य से किसी से दुश्मनी नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करती है, हमारे अंदर काम करती है, तब दुष्ट आत्मा का राज टूटने लगता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं थी तब तक दुष्ट आत्मा का राज्य हमारे ऊपर था, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गई, हमने उसको जगह दे दिया अपने अंदर, या आपने उसको जगह दे दिया अपने अंदर, तब क्या हो गया कि दुष्ट आत्मा जो है, इब्लिस की आत्मा, वो पवित्र आत्मा के साथ दुश्मनी करने लगी। जब आप पढ़ेंगे गलतियों 5 अध्याय 17 वचन, तो वहाँ पे लिखा गया है, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। गलतियों 5 अध्याय का 16-17 वचन में जब हम देखते हैं, यहाँ पे 21 वचन, मत्ती 10 अध्याय के 21 वचन में क्या लिखा है? भाई भाई की ओर, पिता पुत्र के घात के लिए सौंपेगा और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। क्यों? अरे, जब आदमी नशा करता है, झूठ बोलता है, गालियाँ देता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है, तो माता पिता या परिवार जो मसीह को नहीं जानता है, मसीह की आत्मा उसके अंदर नहीं है, वो दुनिया भर का पाप करता है और घर वाले उसको सपोर्ट करते, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा के पीछे वो हो लेता है और पवित्र आत्मा पा जाता है, और जैसे पवित्र आत्मा वो पाता है और पवित्र आत्मा उसके अंदर आती है, नशे छूट जाते हैं, झूठ छूट जाते हैं, तम्बाकू छूट जाता है, बीड़ी सिगरेट छूट जाता है, तब उसके परिवार उसके बैरी हो जाते हैं। हालेलुया। 34 वचन में हम देखते हैं, मत्ती 10 का 34 में, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। यीशु मसीह बोलते, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। जो इस वचन को नहीं समझ पाएगा, जो भाई या बहन जो अन्य जाति हैं, जिनके अंदर मसीह की आत्मा नहीं है, वो इस वचन को गलत तरह से पेश करेंगे। वो बोलेंगे तुम्हारी बाइबल के अंदर ऐसा लिखी गई है, यीशु तो परिवार में तलवार चलाने आया। 35 वचन पढ़ रहा हूँ, मैं तो आया हूँ कि
मनुष्य के उसके पिता से और बेटे के उसके माँ से और बहू के उसके सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। क्यों? मनुष्य का बैरी उसके घर के लोग क्यों होंगे? आज एक बच्चा, एक बेटा को अगर परमेश्वर उसे चुन रहा है और पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रही है, तो उसके माता पिता ही उसको मरवाने की कोशिश करेंगे। इतना करते हैं कि तांत्रिक के पास जाते हैं, पैसा भी देते हैं और बोलते मेरे बेटे को ऐसा करो कि मर जाए। फिर उसी बेटे को सताते हैं, उसी बेटे की कमाई भी खाते हैं, उसी बेटे को फिर करनी भी करते हैं, फिर उसी बेटे को जमीन जायदाद नहीं देने का बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रहा गंदी आत्मा, गंदी सोच वाली, विरोध वाली आत्मा, और इसके अंदर रहा पवित्र आत्मा, जिंदगी देने वाली आत्मा इसके अंदर रहा। इसलिए विरोध यहाँ आत्मा का है। जब पवित्र आत्मा जिसके अंदर काम करता है, तब दुष्ट आत्मा परिवार में जिसके अंदर रहेगा, फिर वो दुष्ट आत्मा उसका बैरी हो जाएगा। क्योंकि इसका नाम जीवन के पुस्तक पे होगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि इसके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो परमात्मा की आत्मा, यानी परमेश्वर की आत्मा, स्वर्ग से दिया गया है। और बाकी परिवार के अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है वो नरक की आत्मा है, पातालपुरी की आत्मा है। वो आत्मा वहाँ से आती है, उसका काम है भरमाने का, गिराने का पाप में, ताकि मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश ना करे, उसका पाप क्षमा ना हो। पाप क्षमा होने का मतलब ये है कि जब पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आपके साथ कनेक्शन जुड़ता है, तब जाके इंसान का पाप क्षमा होता है। लेकिन जब मनुष्य के अंदर की पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन टूटता है, तो वो पाप में गिर जाता है। पाप यानी वो भी दुष्ट आत्मा है, वो पाप है, उसका नाम है पाप, वो भी एक आत्मा है। और जब मनुष्य के अंदर काम करती है तो उसका कोई भी विरोधी नहीं होगा, न माता, न पिता, न भाई बहन, न पत्नी, बच्चे, कोई भी नहीं। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करेगी, वैसे उसके घर के लोग उसके बैरी हो जाएंगे। आज बहुत चर्चे टूट रही है, बहुत जलाए जा रहे हैं, बहुत मसीह लोग सताए जा रहे। देखो क्यों? यहाँ मनुष्य की दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है आत्मा और आत्मा की। आदम के अंदर जब तक पवित्र आत्मा थी, तब तक आदम के साथ परमेश्वर की कनेक्शन था और शैतान का आदम के साथ दुश्मनी था। लेकिन जैसे आदम के अंदर से पवित्र आत्मा का कनेक्शन टूट गया, वैसे ही शैतान आदम के अंदर आ गया और आदम का कनेक्शन परमेश्वर से टूटा, और शैतान जो है अपना लिया आदम को, और आदम शैतान को अपने अंदर आने की जगह दे दिए। अब कोई दुश्मन नहीं। जैसे ही आदम के दो पुत्र थे, काइन और हावेल, तो काइन ने बड़े थे और उन्होंने जब भेंट लाया, परमेश्वर उठा के फेंक दिया, क्योंकि वो गुड़गुड़ाए, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई गुड़गुड़ाने के द्वारा। लेकिन हावेल का भेंट परमेश्वर ग्रहण किया, यानी हावेल को परमेश्वर ग्रहण किया, और जैसे परमेश्वर हावेल को ग्रहण करता है, वहाँ दुश्मनी हो जाती भाई भाई में। फिर हावेल को वहाँ मार दिया जाता है, काइन मार देता है। आज उसी तरह जिसको परमेश्वर ग्रहण कर रहा है उसको लोग मार दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, चर्चे बंद हो रही हैं। क्यों? तुम्हारा घर का ही तुम्हारे बैरी होंगे। क्योंकि आज 36 वचन में लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो पाप को नहीं छोड़ना चाहते, पाप उनको नहीं छोड़ना चाहता है, और पाप उनके बुद्धि को इस्तेमाल करके वो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा का दुश्मनी वो करता है, इंसान का नहीं। हमारा कोई दुश्मन नहीं, आपका भी कोई दुश्मन नहीं, लेकिन हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है, और जो हमारा दुश्मन है उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम करती है। इसलिए उसके मन को इस्तेमाल करने वाला वो है, और हमें इस्तेमाल करने वाला पवित्र आत्मा है। और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा और सत्य पे चलने की कोशिश करेगा, फिर उसके अंदर भी पवित्र आत्मा आ जाएगी, फिर हमारा उसका मन एक हो जाएगा। यह मन की बातें है।
आवाज़ मत करो, मन की बातें हैं। हालेलुया। कुछ लोगों का प्रचार है, देखो 24 वचन में पढ़ रहा हूँ, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, न दास अपने स्वामी से। कुछ लोग ऐसे प्रचार करते हैं, सेवक लोग, अरे तुम मुझसे बड़ा नहीं हो सकते, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ये उनका प्रचार गलत है। हालेलुया। ये आप पे थोड़ा गलत बातें बोलते हैं। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर ही होना बहुत है। जब उनने घर के स्वामी के, ध्यान से सुनो, जब उनने घर के स्वामी के शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्या कुछ ना कहेंगे। इसका मतलब है मत्ती 23 अध्याय कुछ 5 या 8 वचन में लिखा हुआ है कि तुम पिता मत कहलाना, तुम गुरु मत कहलाना। तो हम सब भाई हैं, हमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा, और जो हमें बाइबल सिखाता उसके अंदर भी पवित्र आत्मा, जो बत्तीसवां लेता उसके अंदर पवित्र आत्मा, तो कोई बड़ा छोटा नहीं है। यीशु पाप क्षमा करने के लिए आया, हम पाप क्षमा करने के लिए नहीं आए। हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा काम करती है तो हम जिसका अपराध क्षमा करते उसका हो जाता है और जिसका ढांपते उसका ढांपा जाता है। ऐसा लिखा गया बाइबल में। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 28 वचन, मत्ती 10 का 28, जो शरीर के घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, बाइबल कहता है। जो शरीर को घात करते हैं, आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। केवल उसी से डरना जो शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में डाल सकता है। शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता, केवल उसी को डरना। मनुष्य गर्दन काट सकता है, मनुष्य जला सकता है, मनुष्य मार सकता है, लेकिन मनुष्य आत्मा को पकड़ नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को नरक में नहीं डाल सकता। मनुष्य को खुद की आत्मा बचाने की ज़रूरत है शैतान से, मौत से, पाप से, बुराई से। खुद की आत्मा, क्योंकि हर एक इंसान माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। खुद की आत्मा बचाने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी क्यों न हो। अगर हमारी दुश्मनी है, वो है दुष्ट आत्मा, जो पवित्र आत्मा के विरोध में लेके चलता है। और पवित्र आत्मा जब जिसके अंदर आता है, वो उसके अंदर की दुष्ट आत्मा के साथ दुश्मनी होता है। बाकी इंसान का कोई भी दुश्मन नहीं है। हालेलुया। हमारी बातें आपको समझ में आए तो धन्यवाद, नहीं समझ में आए तो भी धन्यवाद। अगर आप विश्वास करेंगे और सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे तो बाइबल को पढ़िए, उपवास के साथ पढ़िए और विश्वास के साथ पढ़िए और जानिए कि यीशु कौन है। वो किसी के दुश्मनी करने नहीं आया। यीशु को जब पकड़ने के लिए आए, उसको जब पकड़ा, यीशु के चेले ने तलवार निकाला, एक का कान काट दिया। यीशु मसीह ने उसका कान लिया, ऐसा जोड़ दिया, बोला तलवार म्यान में रख, जो तलवार से मारेगा वो तलवार से मारा जाएगा। जब चेले ने कहा प्रभु यदि तू आज्ञा दे तो मैं स्वर्ग से आग गिरने की आज्ञा दूं, सब कुछ भस्म हो जाए। प्रभु ने कहा चुप रहो, मनुष्य का पुत्र प्राण को बचाने के लिए आया, नाश करने के लिए नहीं आया है। यीशु मसीह मनुष्य को बचाने के लिए आया। वो भले और बुरे पे दोनों पे दया करता है, परंतु जो उसके नाम पे विश्वास करते परमेश्वर उसके जीवन को बदलता है। ऐसे बहुत सी वचन है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है आपको समझाने का, इसलिए इतना वचन में आप समझ जाइए। प्रभु आपको आशीष करे, आमीन। किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिए, किसी को अच्छा लगे तो सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए, खुद की प्राण बचाइए, क्योंकि एक तरफ मौत तैयार है, दूसरी तरफ जिंदगी तैयार है मनुष्य को बचाने के लिए। फैसला आपके हाथ में है। यहाँ 3 युग चल रहा है। एक युग है वो है कलयुग, दूसरा युग है अनुग्रह युग, तीसरा युग है मानव जाति युग, जो मनुष्य अपनी इच्छा से चल सके, या तो मौत को अपने अंदर जगह दे या तो जिंदगी को जगह दे, या पाप की आत्मा को अपने अंदर जगह दे या यीशु की पवित्र आत्मा को अपने अंदर जगह दे।
पवित्र आत्मा को जगह देगा तो सारी झूठा जिंदगी को छुड़ाएगा। जब दुष्ट आत्मा को आप जगह दोगे, मतलब काल की आत्मा को, तो आपको वो पाप की तरफ लेके जाएगा। पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, नशा, गाली, झूठ, चोरी, बेईमानी, मर्डर करना, बाइबल जलाना, फाड़ना, ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर डालेगा। इसलिए सोचो, यदि मेरी बातें बुरी लगी तो क्षमा करो, अच्छी लगी तो अपना लो। प्रभु आशीष करे। आमीन।